हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल। ठीक है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं जब इसके न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती चलूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिटेल। सही है, एक थोड़ा सा हम अपना रिवाइज कर लें, उसके बाद जो है हम इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे हम न्यूमेरिकल, जहाँ पे बच्चों को बहुत बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता इसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नाउ जी, इसका ओवरव्यू क्या है। जो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ simplest ratio of atoms in a compound. This is the example of glucose, which is the empirical formula of glucose, CH2O, and the molecular formula of actual number of atoms in one molecule of a compound, which is the C6H12 6. It is also the example of glucose, which is the molecular formula of glucose. Now एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि हम अगर हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला मौजूद है, हम किस तरह जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन, विच इज़ द होल नंबर ऑफ मल्टीप्लायर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन बाय मास। और हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि हम जो हमें क्वेश्चन में एटम्स दिए हुए हैं, इनके एटॉमिक मास लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा स्टेप नंबर 1। जैसे कि कार्बन का हमें एटॉमिक मास पता है 12 ग्राम होता है। वेयर इज़ माय पेन, हेयर इज। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 ग्राम। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, जो हमें क्वेश्चन में मास दिया हुआ है एटम का, उससे। ठीक है, कार्बन का क्या दिया हुआ था हमें, 40 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन का 6.7 ग्राम, और ऑक्सीजन का क्या दिया हुआ था, 53.3 ग्राम। ये वो मास है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, कार्बन का हमें दिया हुआ है 40%। ठीक है, जो मेरे अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाई थी, उसमें मासेस मेंशन है एटम के। और हाइड्रोजन का हमें दिया हुआ था 6.7%। 6.7%। ठीक है, और ऑक्सीजन का हमें गिवन था 53.3%। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो हमें परसेंट में दिया हुआ होता है, इसको हम जो है लिखते हैं ग्राम में। ठीक है, किस में लिख लेते हैं, हम ग्राम में लिख लेते हैं उन वैल्यूज़ को। ठीक है, ये सारी कन्वर्ट हो जाएंगी ग्राम में। 40 ग्राम, 40 ग्राम। ठीक है, इसी तरह ये 6.7 ग्राम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 53.3 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। इस कार्बन का जो मास हमें दिया हुआ है 40 ग्राम, इससे हम डिवाइड कर देंगे कार्बन के एटॉमिक मास से। 40 को डिवाइड किया 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3.33 मोल्स। और हम हाइड्रोजन का हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 6.7 ग्राम, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 ग्राम से, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.7 मोल्स। ठीक है, और ऑक्सीजन का हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 53.3
ग्राम, इसको हम डिवाइड कर देंगे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, हमारे पास आ जाएगा 3.33 मोल्स। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया था, हमने एटम्स के जो है एटॉमिक मासेस लिखे थे। स्टेप नंबर 2 में हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिया। अब हम स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे। जी जनाब, सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, इसको हम डिवाइड कर देंगे सबसे ज़्यादा लोएस्ट एटम की वैल्यू से। ठीक है, यहाँ देखिए कार्बन की कितनी आई थी 3.33 मोल्स, हाइड्रोजन की कितनी आई है 6.7 मोल्स और ऑक्सीजन की कितनी आई है 3.33 मोल्स। तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट वैल्यू किसकी है, कार्बन की और ऑक्सीजन की। ठीक है, बोथ आर सेम, ज़रूरी नहीं है कि 3 एटम हों और 2 की सेम आए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर एक एटम तीनों के डिफरेंट हो तो आपने यही देखना है कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट वैल्यू किसकी है। क्या कह रही हूँ मैं, सबसे ज़्यादा लोएस्ट लिख भी रही हूँ मैं यहाँ पर, हाथ के लोएस्ट वैल्यू जिसकी होगी, ठीक है, उससे हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दिया लोएस्ट वैल्यू से, तो ऑब्वियसली हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और हमने 6.7 का हमने डिवाइड किया 3.33 मोल से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2। और ऑक्सीजन की वैल्यू को हमने डिवाइड किया 3.33 से, हमारे पास आ गया वो आंसर 1। ठीक है, तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो क्या बना, कार्बन का है 1, हाइड्रोजन का आया 2 और ऑक्सीजन का आया है 1। ठीक है, यानी कि हमारा जो एम्पेरिकल फार्मूला आया ग्लूकोज का वो CH2O। ठीक है, 1 लिखते नहीं है। ठीक है, CH2O। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है, हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, finding molecular formula from given empirical formula of glucose CH2O and its molar mass is 180 ग्राम पर मोल। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो आपको क्वेश्चन में एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ होगा। ठीक है, और इसके अलावा मोलर मास भी दिया हुआ होगा। ठीक है, सही है, मोलर मास ज़रूरी है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला मास। सबसे पहले हम जो है एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे। ठीक है, हमें एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया था, हमारा CH2O, कार्बन का क्या है 12, सबको पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का 1 होता है। इस 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऑक्सीजन का कितना है 16। इन सबको आपस में प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 ग्राम पर मोल। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला मास की यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंडिंग मल्टीप्लायर n। ठीक है, n से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले जो है n को फाइंड आउट करेंगे। n को कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें मोलर मास कितना दिया हुआ था 180 ग्राम पर मोल। इस 180 ग्राम पर मोल को हम डिवाइड कर देंगे एम्पेरिकल मास से, जो कि हमारे पास 30 ग्राम पर मोल आया था। ठीक है, जैसे ही हमने डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 6। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। देखें, अब हमारे पास क्वेश्चन में फार्मूले में n की ज़रूरत है, तो हमारे पास n 6 आ गया है। ठीक है, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल मास। ठीक है, अब इस एम्पेरिकल मास को हम n की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा C6H12O6। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या था, CH2O। ठीक है,
इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा C6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, C6H12 और 6। ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आप एक काम करें, इसकी जगह ना आप ये एम्पेरिकल मास हटा के एम्पेरिकल फार्मूला ही लिख दें, क्योंकि हम एम्पेरिकल फार्मूला की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन की वैल्यू से। ठीक है, एम्पेरिकल मास लिखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बस एम्पेरिकल एन मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एन मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला, हाथ के हाथ नोट भी कर लें। ठीक है, मास नहीं है, एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला की वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एन से तो हमारे पास निकल आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, जो कि हमारे पास आया है C6H12O6। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी हुई है आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, द क्वेश्चन इज अ कंपाउंड इज 85.7% कार्बन एंड 14.3% हाइड्रोजन, इट्स मोलर मास इज 56 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहाँ पर आपको एम्पेरिकल फार्मूला नहीं दिया हुआ। ठीक है, और मोलर मास भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल EMF। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एम्पेरिकल फार्मूला। अब आप एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालोगे? सही है, वही 3 स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं है जब नहीं दिया हुआ। तो आपने क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास लिखने हैं। ठीक है, उन एटॉमिक मास, जैसे कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 1 है, चाहे तो आप नोट भी कर लें, मैं फटाफट बता रही हूँ। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है, और जो आपको क्वेश्चन में मासेस दिए हुए हैं 85.7%, आप इसको ग्राम में लिख लेंगे। 85.7 ग्राम, 14.3 ग्राम। ठीक है, इन मासेस को आप डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से। ठीक है, तो आ जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा कि क्या आता है। और 14.3 ग्राम को आप डिवाइड कर दीजिएगा 1 से, तो इसका तो 14.3 ही आएगा। इस तरह आपके नंबर ऑफ़ मोल्स निकल जाएंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स निकलेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे आप सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो क्यों ज़रूरी है? एम्पेरिकल फार्मूला के लिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आए हैं कार्बन और हाइड्रोजन को, इसको आप डिवाइड कर देंगे सबसे ज़्यादा लोएस्ट वैल्यू से। ठीक है, तो आपके पास EMF निकल आएगा। EMF निकल आएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ आ जाओगे फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालोगे EMF मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालोगे। एम्पेरिकल फार्मूला मास जब आप निकाल लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, एनीवन गेस? आप उसके बाद क्या करोगे, आप जो है N निकालोगे। ठीक है, एन निकालने के बाद जो है आप निकालोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, सही है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग निकाल लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ देखें, हिंट भी दी हुई है। मैंने वैसे आपको सब कुछ बता दिया है, मैंने आपको हिंट दी हुई है। स्टार्ट विथ 85.7 ग्राम कार्बन, वही बात, पर्सन को ग्राम में लिख लें, एंड 14.3 ग्राम हाइड्रोजन, डिवाइड ईच बाय इट्स एटॉमिक मासेस, वही एटॉमिक मासेस से डिवाइड करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। देन फाइंड द सिंपलेस्ट रेशो फाइंड आउट कर लीजिएगा, उससे आपका एम्पेरिकल फार्मूला निकल आएगा। ठीक है, फिर आप एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लीजिएगा। एम्पेरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट करिएगा, फाइंड द मल्टीप्लायर एन को फाइंड आउट करिएगा, फिर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला उस एन से निकाल लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले के न्यूमेरिकल्स आसानी से समझ आ गए होंगे। खूब प्रैक्टिस करें, अपनी बुक खोलें, बुक में एग्जाम्पल देके खूब प्रैक्टिस करें। जो लास्ट ईयर पेपर्स आए हैं उसमें न्यूमेरिकल देखें, या उससे लास्ट ईयर जो पेपर्स आए हैं उसमें न्यूमेरिकल्स देखें। गेस पेपर परचेज़ करके न्यूमेरिकल्स देखें और फिर उनको सॉल्व करें, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से
हो जाएगी और आप आसानी से एग्ज़ाम में ये न्यूमेरिकल्स, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के सॉल्व कर सकेंगे।